हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक्स। और अगर देखा जाए तो RTR 310 का जो बेस प्राइस है वो आपको लगभग 2,90,000 आपको मिल जाएगी ऑन रोड अगर आप बेस मॉडल लेते हो। और वहीं पर अगर आपकी हशकरना आप लेना चाहते हो 250cc तो उसका प्राइस भी लगभग 270 के आसपास है जितना मुझे याद है। अगर ज़्यादा है तो मुझे आप लोग बताइएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों की बाइक में, 10-20 हज़ार 15 हज़ार का डिफरेंस है। तो एक बार मैंने सोचा दोनों को कंपेयर कर लिया जाए। और दोनों का ही इनिशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हशकरना का तो आप लोग जानते हैं 250cc में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनिशियल अभी इंडिया में किसी और बाइक का नहीं है। और अब हमारे पास एक नया किंग आ गया है 310 इंजन के साथ। तो एक बार कर लेते हैं दोनों को कंपेयर। और पावर की बात बता दूं तो जहाँ पे ये आपका जो RTR है ये आपका 36.5 PS की पावर देता है, वहीं पे हशकरना 30 PS की पावर देती है, यानी पावर कम जनरेट कर रही है। टॉर्क में भी आपका जो RTR है ये आपका 27.8 न्यूटन मीटर का है और हशकरना जो है ये आपकी 24 न्यूटन मीटर है। तो दोनों में ही हशकरना कम है तो कर लेते हैं, बट प्राइस भी कम है उसका। कॉम्पैक्ट बाइक है, वेट काफ़ी ज़्यादा हशकरना का कम है, वहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। इनिशियल किंग है और दोनों ही इनिशियल किंग हैं। तो देखते हैं एक बार। ओ भाई साहब, हशकरना ने बीट कर दिया इनिशियल में। यह भी हो सकता है कि मेरा लॉन्च थोड़ा सही ना रहा हो, बट अभी तक तो हशकरना आगे है और आगे ही बनी रही है। देखो भाई, इसका तो मतलब रॉकेट है गाड़ी, रॉकेट। मतलब देख रहे हो तब उठ गई थी आगे से। भाई आगे चले गए। तो भाई देखो एक और चीज़ बता दूं कि RR 310 जो है, मतलब RTR 310 है, ये आपकी अर्बन मोड में है क्योंकि स्पोर्ट मोड इसका 1000 किलोमीटर चलने के बाद ही खुल पाएगा। और अभी आप मीटर में देख पा रहे हो कि 260 किलोमीटर ही चली हुई है ये बाइक। तो अब इसको काफ़ी दूरी तय करनी है अपना स्पोर्ट मोड ओपन करने में। क्रॉस कर दी भाई, क्रॉस कर दी। अब RTR इसको कभी नहीं पकड़ पाएगी अब जब तक ट्रैक मोड उसमें नहीं आएगा। तो दो नुकसान है, एक तो स्पोर्ट मोड में 138 के आगे ये नहीं जा रही, तो पहला नुकसान तो ये है। दूसरा मोड स्पोर्ट मोड में इसकी पावर, मतलब अभी जैसे अर्बन मोड में है 138 के ऊपर नहीं जा रही है और पावर भी इसकी कुछ कम है। तो इस वजह से माइट भी इसका इनिशियल थोड़ा कम हो गया है। बाकी जब 1000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे इस बाइक के तो एक बार फुल थ्रॉटल किया जाएगा। 154 155 यार। इसका जब उसका ट्रैक मोड, इसका एक बार हम लोग ट्रैक मोड में भी करेंगे RTR के साथ। तगड़ी भाग रही भाई, तगड़ी। स्पोर्ट मोड में देखेंगे कि भाई क्या कयामत ढाती है। बट अभी भी यार लॉन्च इसका बहुत तगड़ा। अगर आपने हल्का सा भी मतलब ऐसा आपको लगा कि आपने थोड़ी सी ढील दी है तो भाई खट से आप गिरोगे। बाइक तुरंत आगे से उठती है, बहुत 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 एग्रेसिव बाइक आगे से उड़ जाती है। अभी तो भाई हशकरना आगे निकल गई है, जायज़ सी बात है। इनिशियल में लगभग पहले दूसरे तीसरे गियर तक तो बराबर ही थे, बट उसके बाद टॉप इन हशकरना की ज़्यादा है, एटलीस्ट इसके स्पोर्ट्स मोड से तो ज़्यादा है। अब बाकी जब इसका इसके क्या बोलते हैं, हाँ इसके जो अर्बन मोड है उससे ज़्यादा है। भाई बाइक चलाते समय थोड़ा रहता है, मोड़ ओड़ करते समय ध्यान इधर उधर चला जाता है कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उस चक्कर में कमेंट्री भूल जाते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि हाँ, हशकरना की जो पावर और इनिशियल है इसके अर्बन मोड से ज़्यादा है। बाकी देखते हैं
लेकिन भाई सुनो, अर्बन मोड है, अर्बन मोड में इसकी पावर बहुत कम हो जाती है। कम हो जाती है, वही हमने बोला, हमने कहा एक बार हम इसका ट्रैक मोड में 160 जा रही भाई। 160 बताओ, वो 134 138, तो काफ़ी डिफरेंस है। जब ये आपकी आ जाएगी उसमें स्पोर्ट्स, हाँ ट्रैक मोड में आएगी तो दिखाएंगे कि क्या है डिफरेंस। उसके लिए इस रेस पे लोगों को ज़्यादा अच्छा प्यार दिखाना पड़ेगा। हाँ, इस रेस पे जितना प्यार मिलेगा उतनी जल्दी आपकी फुल मोड में आएगी गाइड। तो कर लेते हैं, अब मैं चलाऊंगा हस्कवर्ना। देखो आप, ये देखो देखो एक्सेलरेशन में आगे निकली। मैंने बोला ना लॉन्च में थोड़ी सी गलती हुई थी। हस्कवर्ना का एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है भाई। देखो अभी इसने अपनी टॉप स्पीड अचीव नहीं की है और RTR 310 की भी टॉप स्पीड अभी अचीव नहीं की है। उसके बाद भी इसने एक्सेलरेशन में RTR 310 को पीछे छोड़ दिया। ओ देख रहे हो गाड़ी एकदम टाइम से खड़ी हो गई भाई। देखो 136-37 तक बिल्कुल 222 चलती है, 136-37 भाई, मतलब मज़ा है भाई, मज़ा। ओहो माय लव भाई, मतलब इस बाइक को चलाने में जो प्यार मिलता है, ओहो। और भाई इंजन कितना रिफाइंड है। भाई अब इसके ऊपर जाएगी नहीं अर्बन मोड में। थोड़ी सी पोस्चर बहुत ज़्यादा लीन है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे झुकना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे झुकना पड़ जाता है क्योंकि हैंडल्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं इसके। बट इसको चला के जो मज़ा आता है ना यार, वो नहीं मिलता यार किसी और बाइक के। मुझे लगता है यार, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ड्यूक 250 वाला ही इंजन इसमें लगा हुआ है, उसके बाद भी इन दोनों बाइक्स को, ड्यूक 50 को इसको चलाने में फील जो है वो इतना डिफरेंस क्यों है। अरे बस रुक जा भैया। तो भाई कुछ तो जादू किया है, बल्कि पेरेंट कंपनियां दोनों की सेम है, इंजन लगभग सेम है दोनों का। मुझे हमेशा लगता है ना कि इसमें ड्यूक 250 का इंजन नहीं लगा है। नहीं लगा ना, तो 300 सीसी का इंजन लगता है भाई। भाई मतलब इसका इंजन की रिफाइनमेंट भी ड्यूक 250 सीसी से अलग है, और जिस तरह से एक्सेलरेट करता है वो भी अलग है, मतलब काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोनों में। भाई देख लो आप लोग कैसी रही ड्रैग, आप लोग मुझे बताइए। और भाई हस्कवर्ना इज़ मेरा ऑल टाइम लव। भाई मज़ा आ गई देख के, चला के। लेकिन भाई एक्सेलरेशन RTR 310 का भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि अर्बन मोड में चल रही है, वो आपकी फुल पोटेंशियल जो है वो अनलॉक कर रही है। ये आपकी अर्बन मोड में चल रही है। जब इसके अंदर का जो बीस्ट है, स्पोर्ट मोड है, वो अनलॉक होगा, उसके बाद आप देखना कि भाई क्या तबाही मार रहने वाली है बाइक। बट वाइब्रेशंस, फिर से बोलूँगा कि वाइब्रेशंस कम करे जाएँ इस बाइक के, तभी एक परफेक्ट बाइक होगी। तो इसी के साथ ये ड्रैग रेस इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइट हार्ड राइट से। दिस इज सोलो ट्रैवलर राम, साइनिंग ऑफ।